क्या आप जानते हैं हम कौन कौन सी टर्म्स थर्मोवेल में यूज करते हैं? उनका क्या कारण है कि हम उसे उस नाम से यूज करते हैं? क्या आप जानते हैं वेल की टाइप्स को हम कितनी तरीके से दिखा सकते हैं? वेल का हेड किसे कहते हैं, बोर किसे कहते हैं, या इंटरनल डायमीटर किसे कहते हैं? ओडी कौन सा होता है, कितनी तरह के आउटर डायमीटर होते हैं? इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन या फीमेल थ्रेडिंग हम किसे कहते हैं? प्रोसेस कनेक्शन क्या होता है, कितनी तरह के होते हैं? वेल इंसर्शन किसे कहते हैं, वेल एक्सटेंशन किसे कहते हैं, टिप थिकनेस क्या होती है? यदि आप भी इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम जैसी एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले तकरीबन 3 साल से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं और साथ में इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और नए टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने यूट्यूब चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर बहुत से वीडियोस प्रेशर के ऊपर, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कर चुका हूं। टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर कवर किया है, मैंने गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर कवर किया है, मैं टेम्परेचर एलिमेंट्स के अंदर थर्मोकपल और आरटीडीज कवर कर चुका हूं और बहुत से वीडियोस मैं थर्मोवेल के ऊपर भी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि कौन कौन सी टर्म्स हैं थर्मोवेल के अंदर जो हमारे लिए जानना जरूरी होता है, जिनके बारे में हमें समझना जरूरी होता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जल्दी से आज के इस वीडियो को शुरू करता हूं। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और बारी बारी मैं आपको बताता हूं कि टर्म्स कौन कौन सी यूज होती हैं थर्मोवेल्स के अंदर। टोटल मैं आपको 11 टर्म्स के बारे में बता रहा हूं और इनको एक एक करके हम एलेबोरेट करेंगे और हो सकता है कि बीच में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो मैं बीच में ऐड कर दूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला आ जाता है कि वेल्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं। उसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आज के इस वीडियो में भी मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी जो चीज हम बताएंगे वो वेल का हेड किसे कहते हैं। तीसरी टर्म जो हम यूज करेंगे वो है बोर या आईडी, जिसे हम इंटरनल डायमीटर भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है ओडी, जिसे हम आउटर डायमीटर कहते हैं। अब ये किस तरह के रहते हैं, कैसे रहते हैं, उसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन या फीमेल थ्रेडिंग। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रोसेस कनेक्शन किसे कहते हैं। प्रोसेस कनेक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे वेल इंसर्शन लेंथ क्या रहती है, जिसे हम यू कहते हैं। उसे हम यू क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं कहते, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आ जाएगा वेल एक्सटेंशन, वो क्या रहता है। फिर टोटल वेल लेंथ हमारा क्या रहता है, किसे कहते हैं टोटल वेल लेंथ, कैसे उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आ जाता है हमारा टिप थिकनेस, ये टिप थिकनेस होती क्या है। और उसके बाद हमारा आ जाता है कि हमारी वॉल थिकनेस हम किसे कहते हैं, कितनी वॉल थिकनेस हमारे लिए रखना जरूरी होता है। ये सब चीज हम अपने ये जो सीरीज है थर्मोवेल्स में कौन कौन सी टर्म यूज होती है उसमें हम यूज करेंगे। बारी बारी करके मैं आपको ये टर्म्स के बारे में बताऊंगा और इसमें हो सकता है कि 2 वीडियो बने, हो सकता है 3 वीडियो बने, हो सकता है 4 वीडियो बने। टाइम के हिसाब से कितने वीडियोस बनते हैं इसका हम देखेंगे। तो चलिए
सबसे पहले हम जानते हैं वेल के टाइप के बारे में। वेल की टाइप के बारे में वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज जो मैं आपको थोड़ा फिर एक्सप्लेन करूंगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं वेल की टाइप को। सबसे पहला आ जाता है कि हम उसको मैन्युफैक्चर के टाइप के हिसाब से बताते हैं। दूसरा आ जाता है कि उसकी कनेक्शन क्या है, उसके हिसाब से उसकी टाइप को डिसाइड करते हैं। और तीसरा है कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, उसके हिसाब से हम उसकी टाइप को डिसाइड करते हैं। अगर मैन्युफैक्चर के टाइप के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहा हूं। अगर हम उसको एक बार स्टॉक लेके या मैं कहूँ एक रॉड लेके उसको बनाते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसको हम बार स्टॉक टाइप के थर्मोवेल्स बोलते हैं। दूसरा आ जाता है फैब्रिकेटेड टाइप के थर्मोवेल्स, और तीसरा हमारा आ जाता है बिल्ट अप टाइप के थर्मोवेल। बार स्टॉक टाइप के थर्मोवेल में जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक रॉड लेते हैं और उसको मशीनिंग करके हम थर्मोवेल बनाते हैं। फैब्रिकेटेड में हम पाइप से कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसमें पाइप का एक पीस लेके, और उसके साथ डिपेंड करता है कि हम उसमें जो उसका टेल पोर्शन का पीस है जो, या जो इमर्शन का जो पोर्शन है, जो हम वेल का इमर्शन करते हैं, वो वाला पोर्शन 100 mm का 150 mm का हम उसमें बार स्टॉक से देते हैं। बाकी का जो पोर्शन है हम उसको पाइप से देते हैं। तो ये फैब्रिकेटेड टाइप के जो थर्मोवेल्स हैं, ये बेसिकली पाइप से इनको हम बनाते हैं। तीसरा आ जाता है बिल्ट अप टाइप के थर्मोवेल्स। बिल्ट अप थर्मोवेल्स में हम मल्टीपल बार स्टॉक लेके और उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि तो बार स्टॉक के लिए हमारी एक थर्मोवेल की लेंथ रहती है कि हमारा 800 mm, कुछ 800 mm तक उसकी सिंगल पीस की बार स्टॉक देते हैं, कुछ 1000 mm तक देते हैं, कुछ जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 1200 mm तक की उसकी सिंगल पीस बार स्टॉक का टोटल वेल लेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये अगर उससे एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए होती है और कस्टमर बोलता है कि नहीं मेरे को तो बार स्टॉक में ही चाहिए, तो उसको हम बिल्ट अप थर्मोवेल बना के देते हैं। 2 या 2 से ज्यादा जो हमारी बार स्टॉक्स हैं उनको वेल्ड करते हैं आपस में और उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। ये हमारे मैन्युफैक्चर के हिसाब से 3 टाइप के हमने थर्मोवेल वो आपको बता दी, कि उसमें बार स्टॉक आता है, फैब्रिकेटेड आता है और बिल्ट अप आता है। अगर हम कनेक्शन के हिसाब से देखें, कनेक्शन की टाइप के हिसाब से देखें, तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आ जाता है थ्रेडेड, दूसरा आ जाता है फ्लाइंग और तीसरा आ जाता है वेल्ड। अभी अगर मैं थ्रेडेड की बात करूं तो थ्रेडेड में जो हमारा प्रोसेस कनेक्शन है, प्रोसेस कनेक्शन के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर इतना जानना जरूरी है कि जहां पर हमारा प्रोसेस कनेक्शन थ्रेडेड टाइप का रहता है, वहां पर हम सुटेबल थ्रेड्स प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा पाइप के ऊपर एक थ्रेडेड फीमेल सॉकेट लग रखा है, उसके हिसाब से हम थर्मोवेल में ये थ्रेड्स प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारा सॉकेट जो है वो हाफ इंच एनपीटी फीमेल का है, तो हम थर्मोवेल में जो प्रोसेस कनेक्शन है थ्रेडेड देते हैं और उसमें उसके सुटेबल हाफ इंच एनपीटी मेल का देते हैं। ये डिस्कस मैं आगे आपसे करूंगा। दूसरा आ जाता है कि जो फ्लाइंग टाइप का कनेक्शन है, यहाँ पर हम प्रोसेस कनेक्शन थ्रेड्स में ना देकर फ्लैंग्स प्रोवाइड करते हैं, और वो जो हमारे प्रोसेस में जो एक फ्लैंग रहता है जिसे हम मैचिंग फ्लैंग्स कहते हैं या मेटिंग फ्लैंग्स कहते हैं, उसके साथ में वो जाके हम बोल्टिंग करते हैं। तीसरा हमारा आ जाता है वेल्डेड टाइप के कनेक्शन के हिसाब से, जहां पर हम ना उसमें थ्रेड प्रोवाइड करते हैं ना उसमें फ्लैंग्स प्रोवाइड करते हैं। वहां पर हम सीधा जो थर्मोवेल है उसको इस तरह से देते हैं कि वो डायरेक्टली हमारा पाइपलाइन पे या हमारा कोई भी सॉकेट के ऊपर जाकर वेल्ड हो। ये कनेक्शन के टाइप के हिसाब से ये 3 उसकी डिवीजन हो गए। और अगर मैं कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कहूँ तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी मैं आपको उसके 3 पार्ट्स करके बता रहा हूँ। सबसे पहला स्ट्रेट, जिसमें हमारा थर्मोवेल का जो ओडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, थ्रेड के नीचे जो डाया है वही टिप पर जाकर भी हमारा डाया रहेगा। अगर हमारा थ्रेड के नीचे डाया 16 mm है, तो हमारा टिप पर भी डाया 16 mm होगा।
दूसरा हमारा आ जाता है टेपर्ड कंस्ट्रक्शन। उसमें हमारा जो हॉट एंड है, जो हमारा जो थर्मोवेल का बॉटम का पार्ट है, उसका डाया कम रहता है, और जो हमारा थ्रेड के नीचे का जो ओडी है वो ज्यादा रहता है। तो ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन है, नीचे से छोटा डाया और ऊपर जाते जाते जो प्रोसेस कनेक्शन तक जाते जाते बड़ा डाया हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि टेपर्ड कंस्ट्रक्शन है ये थर्मल। तीसरी जो टाइप हम उसमें दिखाते हैं वो है स्टेप्ड कंस्ट्रक्शन, कि हमारा नीचे जो हॉट एंड वाला डाया है वो अगर 16 mm है तो वो 100 mm तक 16 mm ही चलेगा, और उसके बाद जो बाकी की जो हमारी लेंथ है वहां पर जो हमारा डाया है वो 20 mm हो जाएगा, या 20 mm 1 mm हो जाएगा। जो भी डाया है वो मतलब दो डाया वहां पे दिखेंगे, ऊपर के पोर्शन में एक डाया और उसके बाद दूसरा नीचे डाया। ये क्यों टेपर्ड कंस्ट्रक्शन रहती है, क्यों स्टेप्ड कंस्ट्रक्शन रहती है, या क्यों स्ट्रेट कंस्ट्रक्शन रहती है, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बता चुका हूं, और आपने आगे के वीडियोस में भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है थर्मोवेल का हेड। लेकिन टाइम ड्यूरेशन की वजह से आज का ये जो वीडियो है ये मैं यहीं पर ही रोक रहा हूं, और अपने आगे के वीडियो में हम जो बचे हुए इसके टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था, जिसमें हमने शुरू किया है कि कौन कौन सी डिफरेंट टर्म्स हैं जो हम थर्मोवेल में यूज करते हैं, वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके यहाँ पे जो नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इनके बारे में जानकर अपने आप को अपग्रेड कर सकें, अपने आप को अपलिफ्ट कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और लिंक्डइन पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप आज की डेट में एक बेस्ट वे है कम्युनिकेशन का, जहां पर आप अपने बारे में लिखकर मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। मैं जितनी जल्दी से जल्दी होगा आपको उस क्वेरी का रिप्लाई करूंगा, और यदि मुझे लगेगा कि नहीं ये कुछ ऐसी क्वेरीज है जो मैक्सिमम लोगों की तरफ से आ रही है, तो मैं उसको एक वीडियो बनाकर उसके माध्यम से आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके साथ साथ और जो इंडस्ट्री में नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको इसका फायदा हो सके। आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पर हमारे प्रोडक्ट्स को देख ही सकते हैं। साथ ही वहां पर एक कांटेक्ट अस का फॉर्म है, उसे फिल करके भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।